अगर हम कल्पना करें किसी घोड़े के ऊपर कोई घुड़सवार चढ़कर बैठा है, घोड़ा भी शांत खड़ा है और घुड़सवार भी उसके ऊपर शांति से बैठा है। अब घुड़सवार धीरे-धीरे चाबुक की तीव्रता बढ़ाता है। उसी हिसाब से घोड़े की चाल थोड़ा बढ़ेगी। थोड़ा चाबुक की तीव्रता और बढ़ाएगा तो घोड़े की चाल थोड़ा और बढ़ेगी। जैसे-जैसे चाबुक की तीव्रता बढ़ती जाएगी, घोड़े की चाल बढ़ती जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि घोड़े की चाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चाबुक की तीव्रता। तीव्रता कम करेंगे, घोड़े की चाल कम हो जाएगी। चाबुक की तीव्रता बढ़ा देंगे, घोड़े की चाल बढ़ जाएगी। चाबुक की तीव्रता 0 कर देंगे, घोड़े की चाल 0 हो जाएगी। अर्थात चाबुक जब तक नहीं लगाएंगे तब तक घोड़ा खड़ा रहेगा। अब मान लीजिए घोड़ा भागते भागते किसी रेगिस्तान में पहुंच गया जहां बालू बहुत होता है, रेत बहुत होता है। अब उस रेत के अंदर, बालू के अंदर अगर हम चाबुक लगातार लगाते रहें तो घोड़े को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो उसकी पावर लॉस होगी। अब चूंकि बालू की मात्रा घोड़े का रास्ता रोक रही है, इसलिए लगातार चाबुक लगाते रहने पर घोड़े की पावर लगातार लॉस होती रहेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि घोड़े की चाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी घोड़े की चाबुक और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बालू की मात्रा। यहाँ पर 3 बातें हो गई: घोड़े की चाबुक, घोड़े की चाल और बालू। इन तीनों का आपस में जो संबंध है वही किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच होता है। जब तक पोटेंशियल रहता है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे ही हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, करंट बहना चालू हो जाती है। अब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है। लेकिन अगर उस सर्किट में लगे हुए वायर या तारों में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो करंट का रास्ता रोकते हैं, करंट के रास्ते में अवरोध खड़ा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक पावर का लॉस होता है और वो लॉस हीट में बदल जाती है, गर्मी और लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और पावर का लॉस होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज किसी करंट को धक्का देकर आगे बढ़ाता है, जबकि रेजिस्टेंस उसके रास्ते में अवरोध खड़ा करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब संक्षेप में एक नजर डालते हैं वोल्टेज और करंट के ऊपर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा बनाया गया प्रेशर या दबाव जिसके कारण इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या साधारण बोलचाल में वोल्टेज कहा जाता है। और भागने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट या विद्युत धारा कहते हैं। पर सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश या चार्ज को हम करंट कहते हैं। अगर किसी सर्किट में 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट के प्रत्येक बिंदु से पर सेकंड 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, जो 1 कूलम का आवेश लेकर 1 कूलम का चार्ज लेकर प्रवाहित होते हैं।